देवघर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में उस समय माहौल और भी गर्मा गया जब प्रदेश के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सीधा और तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से भरे पंडाल में रणधीर सिंह ने मंच से गरजते हुए कहा, इरफान अंसारी जैसे बड़बोलापन करने वाले मंत्री को जनता गंभीरता से नहीं लेती। अगर उनमें वाकई दम है तो भाजपा का एक भी कार्यालय छूकर दिखाए, और अगर इरफान अंसारी एक बाप के औलाद हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने आकर दफ्तर को हाथ लगाकर दिखाएं। दरअसल इरफान अंसारी ने हाल ही में बयान दिया था कि यदि राहुल गांधी आदेश देंगे तो झारखंड में भाजपा का एक भी कार्यालय नहीं बचेगा। इसी पर पलटवार करते हुए रणधीर सिंह ने उन्हें खुली चुनौती दी। रणधीर सिंह ने कहा कि भाजपा की ताकत उसकी युवा सेना है। जब तक युवा खड़े हैं तब तक संथाल में भाजपा कमजोर नहीं हो सकती। कार्य समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि युवाओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जोड़ा जाए और संगठन की जड़ों को मजबूत किया जाए। पूर्व विधायक नारायण दास ने भी रणधीर सिंह की बात का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा का जनाधार युवाओं की मेहनत और आस्था से ही बढ़ेगा। भाजपा नेताओं की यह गरज और चुनौती कार्य समिति की बैठक को और भी चर्चित बना गई है। देवघर की धरती से निकला यह बयान न केवल इरफान अंसारी बल्कि पूरे झारखंड की सियासत में गर्माहट घोलने वाला साबित हो रहा है। जब जनता का काम स्वास्थ्य विभाग में कर नहीं पा रहा है, खटिया से मरीज को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, रिम्स सुधार नहीं पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया झारखंड को अभी 6 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर नड्डा जी ने दिया है, उसका वो काम करा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का गंदी बयान, बचकाना बयान दे रहे हैं। इरफान अंसारी के पूरे खानदान को मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी कार्यालय को टच के दिखा दे, अगर एक आपका पैदाइश है आ जाए मैदान में। और आज से कल तक का व्यापक मंत्रणा यहाँ करके आने वाले समय में संथाल में जो डेमोग्राफी जो यहाँ लगातार मतदाता सूची में जो हेरफेर हुआ है, जिसके चलते भारतीय अभी जो आपने कहा संथाल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। संथाल ही नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया आया है, और अभी जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 19 से 24 के बीच में 33% मुस्लिम आबादी का नाम मतदाता सूची में जुड़ा है। 33% मतदाता का नाम जुड़ा है, जहां एक और हिंदू का 14% मतदाता में नाम जुड़ा है, 14% और मुस्लिम 33% जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेशियों का चारागाह और रहने का स्थान साथ साथ मतदाता सूची में नाम डालकर और कहीं ना कहीं वोट बैंक को इंडिया गठबंधन में हम मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का संथाल में हार हुआ। मैं निश्चित तौर पर आज युवा मोर्चा के तमाम युवकों को कहना चाहूँगा, प्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि एक ऐसी आवाज़ बन के आप संथाल ही नहीं बल्कि देश की आवाज़ बने, और झारखंड में जो निकम्मी सरकार है, बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है और झारखंड के विरोधी की सरकार है ये, जिससे झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है, इसको खदेड़ने का काम करें। और निश्चित रूप से पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।